हेलो दोस्तों, मैं अंकित यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य जो है उसका इतिहास के बारे में, उसका कालक्रम के बारे में कि हिंदी का कालक्रम कैसे है। आदिकाल, भक्ति काल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। केवल सिंगल वीडियो होगी, एक वीडियो होगी जिसके माध्यम से सब काल विभाजन, उसका डेट और आदि चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यह सिंगल वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो कृपया इसको ध्यान से देखिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कक्षा 12 की परीक्षा के लिए, कक्षा 10 की परीक्षा के लिए तथा उत्तर प्रदेश पुलिस आदि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। चलिए आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। जब हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा जो है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ठ से होते हुए जो आधुनिक युग में रूपांतरित हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ध्यान से हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में। सबसे प्रथम काल है आदिकाल। इसका एक और नाम वीरगाथा काल है। आदिकाल का एक और नाम, ये जो हम पढ़ रहे हैं यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया था, उसके आधार पर पढ़ रहे हैं और इसको बताएंगे कि परीक्षा में आएगा तो कैसे आप प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आइए ध्यान दीजिए। आदिकाल का एक और नाम है वीरगाथा काल। आदिकाल में जो है वीरता पर रचनाएं की गई, राजाओं का वर्णन किया गया, सिंगल पिंगल आदि डिंगल पिंगल भाषाओं का जो है इसमें प्रयोग किया गया। और आदिकाल में जितने भी राजा थे उनका प्रशंसा के रूप में जो है रचनाएं हुआ करती थी। आदिकाल जो समय है 643 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है चंद्रबरदाई हो गए, जगनीक हो गए, नरपति नाल्ला हो गए, विद्यापति हो गए, इन्होंने रचनाएं किए। जैसे हम लोग पृथ्वीराज रासो, एक जो रचना है चंद्रबरदाई की है। आला अखंड या परमार रासो जो है जगनीक का है। और बीसल देव रासो जो है नरपति नाल्लह का है। और कीर्ति पताका जो रचना है वह विद्यापति का है। तो यह रचनाएं जो है बार बार पूछी जाती हैं। अब आगे देखते हैं। आदिकाल के बाद आने वाला काल जो है भक्ति काल है। यह 643 से 1343 ईस्वी तक चला। यह 1343 से 1643 ईस्वी तक चला। हर प्रकार की किताबों में अलग अलग होता है, लेकिन काल विभाजन थोड़ा सा अंतर होता है। इसको संवत में बदलना है, 57 अधिक कम बेसी, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। जैसे लुसेंट में आप देखेंगे तो यह 650 हो जाएगा, यह 1350 हो जाएगा, यह 1350 हो जाएगा, यह 1650 हो जाएगा, यह 1650 हो जाएगा, यह 1850 हो जाएगा, यह 1850 हो जाएगा। बस थोड़ा सा का अंतर है। परीक्षा में आप आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा का अंतर बस रहेगा। तो भक्ति काल 1343 से 1643 ईस्वी तक चला। देखिए, भक्त जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक निर्गुण काव्य, एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण का मतलब जो है भगवान को न मान करके अपना निर्गुण निराकार, भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, उसको निर्गुण काव्य धारा करते हैं। सगुण में जो भगवान को मानते हैं, जैसे कि राम भक्ति हो गया और कृष्ण भक्ति। उस समय दो भगवान राम भक्ति और कृष्ण भक्ति पर रचनाएं की जाती थी। तो आइए देखते हैं। तो निर्गुण में दो प्रकार होता है, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा जो संतों की भाषा थी, जो संत लोग लिखते थे, कुछ भी करते थे, वो ज्ञानाश्रयी में चला जाता था। प्रेमाश्रयी काव्य धारा यानी जो सूफी संत थे, जैसे कि जायसी, मंझन, कुतुबन, उस्मान, और जो इसमें संत हैं ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में, जैसे कबीर हो गए, नानक हो गए, दादू हो गए, रैदास हो गए। कबीर की रचना आप जो है देखते हैं बीजक, जो साकी शबद रमैनी है वो है। और ये लोग जो है सभी संत जो हैं ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में आते हैं। प्रेमाश्रयी काव्य धारा में जायसी, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। और मधुमालती, जिसके मंझन की रचना है मधुमालती, मृगावती कुतुबन की रचना है, और चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। एक बार और देख लेते हैं। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मधुमालती जो है मंझन की रचना है, और मृगावती कुतुबन की रचना है, चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। अब देखिए सगुण काव्य धारा, इसमें दो पक्ष थे, एक राम और एक कृष्ण। जो लोग राम को मानते थे वो राम भक्ति में चले आएंगे, जो लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते थे या उनके बारे में रचनाएं करते थे वह कृष्ण भक्ति में चले आएंगे। तो राम भक्ति में तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम आदि जो हैं आते थे। सूरदास, रहीमदास, रसखान, मीराबाई कृष्ण भक्ति में आते थे। सूरदास को देखेंगे तो आप कृष्ण भक्ति में लिखे हुए हैं, रहीमदास भी लिखे हुए हैं, रसखान भी लिखे हुए हैं, मीराबाई भी हैं, बसो मेरे नैनन में नंद लाला, ये सब कृष्ण पर लिखा गया है। तो इसका मतलब यह कि भक्ति काल को दो भागों में बांटना पड़ेगा, एक जो भगवान को निराकार रूप को माने, एक जो भगवान को दृष्टिगत रूप को, जैसे राम थे, कृष्ण थे, इनको माने। इसमें
निर्गुण और सगुण 2 हो गया। अब निर्गुण में 2 हो गया, एक संत लोगों की भाषा, एक सूफी संत लोगों के लिए, सूफी लोगों के लिए। और इसमें जो राम की पूजा करते थे राम भक्त, और जो कृष्ण की पूजा करते थे कृष्ण भक्त। ठीक है, इस प्रकार जो है इन दोनों का जो है विभाजन किया जाता था। अब आगे देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल जो है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, 3 जो है इसको भागों में विभाजित किया गया। रीतिबद्ध में केशव, भूषण, मतीराम आदि कवि आते थे। रीति सिद्ध में बिहारी जी आते थे, जो बिहारी जी हैं बिहारी सरसाई की रचना किए हैं। रामचंद्रिका केशव की है। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये सब भूषण की रचना है। रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर आदि कवि आते थे। तो रीतिकाल जो है इसको अलंकृत काल या श्रृंगार काल भी कहा गया है। अलंकृत काल, श्रृंगार काल कहा गया है इसको। यह 1643 से 1843 ईस्वी तक चला। ठीक है, अब इसको कहीं कहीं 1650 भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें 75 जोड़ देंगे। मतलब 57 कितना जोड़ा जाता है बच्चों संवत में बदलने के लिए? विक्रम 78, 57 शायद जोड़ा जाता है ना। ठीक है, तो जो भी है इसको जोड़ लेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, और ये 1650 से 1850 तक हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है। आधुनिक काल जो है 1843 से अब तक जो काल चल रहा है यह आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 1843 यानी कि 1850 इसको कह सकते हैं, या 1843 भी कह सकते हैं, किताबों के अनुसार है। प्रश्न जैसा पूछेगा आप कर लीजिएगा। अब आधुनिक काल को इन भागों में विभाजित किया गया है। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं जन्म नहीं लिए थे, इनसे पहले, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जब रचनाएं नहीं कर रहे थे, इनसे पहले का युग जो था पूर्व भारतेंदु युग था। उसके बाद भारतेंदु युग आया, द्विवेदी युग आया, छायावादी को शुक्ल युग भी कहते हैं, तो छायावादी युग भी हो गया। छायावादोत्तर मतलब कि उत्तर माने बाद में, छायावादी के बाद में, इसलिए इसका नाम छायावादोत्तर पड़ा। और इसको शुक्लोत्तर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको छायावादी को शुक्ल युग कहा जाता है और छायावादोत्तर को शुक्लोत्तर भी कह सकते हैं। छायावादोत्तर युग जो है, शुक्लोत्तर युग जो है 2 भागों में विभाजित हुआ, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। उसके बाद जो आधुनिक युग है, नई कविता युग जो है आधुनिक युग में चला है। तो आइए देखते हैं। पूर्व भारतेंदु युग जो है 13वीं शताब्दी से 1868 तक चला। अब इसको मान सकते हैं, यहाँ से हम आधुनिक काल को ले रहे हैं तो। और भारतेंदु युग जो है 1868 से 1900 ईस्वी तक चला। द्विवेदी युग जो है 1900 से 1919 चला, या 1920 भी कहीं लिख सकता है, 1918 भी कहीं लिख सकता है। छायावादी युग जो है 1919 से 1938 चला, 1920 से भी लिख सकता है, 1938 को 1936 भी लिख सकता है, 1-2 इधर उधर लिख सकता है। छायावादोत्तर युग यानी कि प्रगतिवाद युग जो है 1938 से 1943 ईस्वी तक चला। प्रयोगवाद युग 1943 से 1951 ईस्वी तक। अंग्रेज जी इन्हीं में रचनाओं किया करते थे। नई कविता यानी कि आधुनिक युग में जो कविताएं लिखी जाती हैं वो सीधी सीधी लिखी जाती हैं, तो नई कविता युग जो है 1951 ईस्वी से अब तक चला। तो ये पूरा का पूरा जो है काल विभाजन था। और जो है इसमें आप लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चारों तरफ से इसको विस्तृत कर दिया गया है। और ये जो है इसका समय है, बस इसको जो है जैसा पूछेगा, अगर 1600 इसको 650 से 1350 लिख दिया है तो उस पर टिक कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो ये काल विभाजन है इसको रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आज की कक्षाएं जो है समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हाँ दोस्तों, थोड़ा हमारे चैनल को जो है हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो जो है इसी पर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।